Hello guys, welcome back to the part 2 video of mechanical operation. So basically in this video we will discuss about the size reduction. So आप लोग heading डाल लीजिए size reduction. This is the next chapter. So basically size reduction क्या होता है वो हम लोग डिस्कस करते हैं. पर why we do the purpose क्या है size reduction करने का वो भी देखेंगे. किस मेथड से करते हैं, what are the different methods, वो सब देखेंगे. ठीक है. So without wasting our time, let's get started. So basically size reduction क्या होता है, basically breaking of the particles का break होना या break करना particles को, that is size reduction. Purpose क्या है, to increase the specific surface area. Second point आप लोग देख सकते हैं, for better handling, transportation and storage, to promote mixing, to get the desired size and shape. ठीक है. So basically method of size reduction क्या है, basically impact, compression, iteration और cutting. There are 4 methods जिसके द्वारा हम जो है breaking of the particles करते हैं. तो हालांकि कटिंग में जो कटिंग मतलब पोस्ट प्रोसेसिंग ऑपरेशंस, सेटलर्स हो गए, कटर्स हो गए, डाइसर्स हो गए, ये सब आ जाते हैं साइज रिडक्शंस में, ये भी. सो बेसिकली इम्पैक्ट क्या होता है, इम्पैक्ट क्या रहता है, इंस्टेंटेनियस फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द इम्पैक्ट. ठीक है. तो सो बेसिकली इम्पैक्ट जो होते हैं 2 टाइप्स के होते हैं. एक तो ग्रेविटी इम्पैक्ट होता है, इसमें वन ऑब्जेक्ट इज स्टेशनरी, अदर ऑब्जेक्ट इज मूविंग. फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं हैमर ब्लो और स्मोकर. ठीक है. डायनेमिक इम्पैक्ट क्या होता है, व्हेन बोथ द ऑब्जेक्ट इन मोशन, जैसे हिटिंग द क्रिकेट बॉल, बैडमिंटन आर द एग्जांपल्स ऑफ द डायनेमिक इम्पैक्ट. सो इम्पैक्ट इज यूज्ड टू प्रोड्यूस, दिस इज नोट पॉइंट्स हैं. ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में लिख लीजिए. इम्पैक्ट इज यूज्ड टू प्रोड्यूस फाइन size particles. Impact is used for fine grinding or secondary crushing. Impact is used for hard and abrasive, not tough or glass material. सेकेंड क्या है हमारा, सेकेंड है हमारा कंप्रेशन. कंप्रेशंस में क्या रहता है, कंप्रेशंस में रहता है when two continuous normal force acting on an object towards each other like this, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ग्राफ में, रोड रोलर. तो बेसिकली इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं, कंप्रेशन इज़ यूज फॉर हार्ड एंड टफ मटेरियल. कंप्रेशन इज़ यूज टू प्रोड्यूस कोर्स साइज पार्टिकल्स. कंप्रेशन इज़ यूज फॉर कोर्स और प्राइमरी क्रशिंग. ठीक है. दीज आर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ द इम्पैक्ट और कंप्रेशन और आइट्रेशन अब देखेंगे हम लोग. ठीक है. बेसिकली आइट्रेशंस में क्या होता है, व्हेन टू कंटिन्यूस shear force acting on a body. For example, iteration is used for hard and fragile material or crystal material. Iteration is used to produce very fine, ultra fine particles. Iteration is used for ultra grinding or tertiary crushing. ठीक है. बेसिकली iterations में क्या रहते हैं, when continuous shearing force acting on a body. Iterations. ठीक है. पावर कंजप्शन इन मिक्सिंग. सो नेक्स्ट जो है आप लोग हेडिंग डालिए, पावर कंजप्शन इन मिक्सिंग. सो बेसिकली पावर कंजप्शन का क्या सीन है, सो पावर कंजप्शन इन मिक्सिंग एज यू कैन सी इन दिस फिगर. when we are applying external force और दिस इज इक्वल टू इंटरनल फोर्स, व्हेन हेयर द इस पे जब हम लोग फोर्स लगाएंगे तो स्ट्रेन जो एनर्जी है उसको कॉन्ट्रैक्ट करेगी और इसको अलग अलग पार्ट्स में तोड़ देगी. अगर एक्सटर्नल फोर्स ज़्यादा है इंटरनल फोर्स से तो ये ब्रेक हो जाएगा. तो चलो ठीक है, आप लोग हेडिंग डालिए क्रशिंग एफिशिएंसी. क्रशिंग एफिशिएंसी क्या होती है, इट्स अ रेशियो ऑफ न्यू सरफेस एरिया क्रिएटेड डिवाइडेड बाय एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय द पार्टिकल. सो क्रशिंग एफिशिएंसी इसको हम लोग डिनोट करते हैं जीटा सी से, ई एस ए डबल एस बी माइनस ए एस एस ए ऑन डब्ल्यू एन, वेयर ई एस क्या है, ई एस इज द सरफेस एनर्जी फैक्टर जूल पर मीटर स्क्वायर. बेसिकली ए एस एस बी को हम लोग ने जो
डिनोट किया है वो स्पेसिफिक सरफेस एरिया ऑफ प्रोडक्ट मीटर स्क्वायर पर के जी। ASSA जो है स्पेसिफिक सरफेस एरिया ऑफ द फीड मीटर स्क्वायर पर के जी। WN को हम लोग डिनोट किया एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द पार्टिकल इन जूल पर के जी। ठीक है, ये तो हो गया क्रशिंग एफिशिएंसी। मैकेनिकल एफिशिएंसी क्या होती है? मैकेनिकल एफिशिएंसी को लोगों ने सीटा एन से डिनोट किया एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द पार्टिकल टू द एनर्जी फेड टू द इक्विपमेंट। सो यहाँ सीटा एन की वैल्यू एनर्जी एब्जॉर्ब क्या था WN था, एनर्जी फेड को मैंने W ले लिया, तो W की वैल्यू मैं यहाँ से WN अपॉन सीटा एन कर दूँगा, तो W बराबर ये WN की वैल्यू अगर मैं यहाँ से रखूँगा तो ये ES ASB माइनस ASA अपॉन जीटा C जीटा एन, P बराबर क्या होगा W इंटू मास फ्लूइड। तो हेयर जो हमारा जो पावर आएगी that is power fed to the equipment for the size reduction. But in the competitive exam or in the GATE exams में ये लोग क्या पूछते हैं basically they ask the power required for size reduction, they are not asking the power fed to the equipment. So how we can achieve this? उसके लिए अलग अलग लॉज हैं, जैसे रेटिंजर्स लॉ है, किक्स लॉ है और बाउंस लॉ है, उनकी हेल्प से हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो वो भी देखेंगे। ठीक है, बट इन अ गेट दे आर आस्किंग पावर रिक्वायर्ड फॉर साइज रिडक्शन टू कैलकुलेट द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर क्रशिंग। तो विद द हेल्प ऑफ रेटिंजर्स लॉ इट इज़ वैलिड फॉर डायमीटर इज लेस देन 0.05 mm। जैसा कि मैंने नोट्स में लिख रखा है, प्रॉपर वे में स्क्रीनशॉट लेके नोट्स बना सकते हैं। स्टेटमेंट क्या है? इट स्टेट्स द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर क्रशिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू सरफेस एरिया क्रिएटेड। So here the energy required is directly proportional to the new surface area created। प्रोपोर्शनलिटी हटेगा तो एक कांस्टेंट आ जाएगा। आपको ये पता है कि जो स्पेसिफिक सरफेस एरिया है वो ये उसकी वैल्यू होती है। फीड ऑलवेज पार्टिकल हैविंग द सेम डायमीटर, तो ठीक है। एज्यूमिंग दैट फीड ऑलवेज एंड प्रोडक्ट हैव द सेम डेंसिटी एंड रो, बेसिकली सॉल्व यू विल गेट WR मतलब रेटिंजर्स, जो WR है वो एनर्जी है फॉर द रेटिंजर्स लॉ की। P/m भी लिख सकते हैं इसको, बराबर KR 1 डिवाइडेड बाई डायमीटर ऑफ द पार्टिकल P माइनस 1 डिवाइडेड बाई डायमीटर ऑफ पार्टिकल A। P ये सो डिनोट कर रहा है प्रोडक्ट का, एक डिनोट कर रहा है फीड का। सो हेयर सो P/m विच इज इक्वल्स टू KR डायमीटर ऑफ 1/dpp माइनस 1/dpa। दिस इज अ फॉर्मूला फॉर द रेटिंजर्स लॉ, डायरेक्टली याद रख सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट क्या है किक्स लॉ। इट इज़ वैलिड फॉर डायमीटर इज मोर देन 50 mm। इट स्टेट्स दैट एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर क्रशिंग अ वेरी लार्ज पार्टिकल विल बी द सेम फॉर द सेम रिडक्शन रेशियो। तो रिडक्शन रेशियो क्या होता है? डायमीटर ऑफ द पार्टिकल विल फीड डायमीटर ऑफ द पार्टिकल इन प्रोडक्ट। ठीक है, एज यू कैन सी दैट सो जो किक्स लॉ के लिए रहेगा WK which is equals to KK ln diameter of the particle in feed to the diameter of particle in product। तो सिंपल सा फार्मूला है WK which is equals to KK किक्स कांस्टेंट है ln dP अपॉन dPB। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं बाउंस लॉ। बाउंस लॉ क्या वैलिड रहता है मोर देन 0.05 mm से 50 mm के बीच में। इसमें क्या रहता है? स्टेटमेंट क्या है? स्टेट्स दैट एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर क्रशिंग अ वेरी लार्ज फीड पार्टिकल up to a size is directly proportional to the square root of surface area to volume of the product particle। This is the statement of the Bound's law। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर ये बोलता है एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर क्रशिंग दैट इज W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके? स्पेसिफिक सरफेस एरिया किसका? प्रोडक्ट का और उसके वॉल्यूम के प्रोडक्ट के। ठीक है, तो यहाँ पर बाउंड्स लॉ जब आप से जब बाउंड्स लॉ हम लोग प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा दैट इज K डैश स्क्वायर रूट टू स्पेरिसिटी से हम लोग इसको थोड़ा रीअरेंज करेंगे तो WB विच इज इक्वल्स टू KB 1 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ डायमीटर ऑफ द पार्टिकल P। दैट्स ऑल। ठीक है, इसी के बाद थोड़ा सा इसमें एक और आता है, जैसे वर्क इंडेक्स क्या आता है। वर्क इंडेक्स हर मटेरियल का अलग अलग होता है। जैसे इट इज़ द ग्रॉस, बेसिकली कभी कभी डायरेक्टली ये भी पूछ देते हैं
It is a gross energy required in kilowatt hour per ton. Reduce a very large feed up to such a size that 80% of the product may passes through the 100 mm मैसेज स्क्रीन. सो बेसिकली कभी कभी क्या होता है, ये लोग वर्क इंडेक्स की यूनिट्स पूछ लेते हैं किलोवाट आवर पर टन एक नंबर में. तो वो तो चलो ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ अगर आप जैसे कि देखेंगे, सो WI विच इज टू KB 1/√DPV. तो फाइनली, हालांकि मैं थोड़ा सा सॉल्व भी कर देता हूँ. WI विच इज टू KB 1 डिवाइड बाई कितना 100 कितना था माइक्रोमीटर था भाई, 100 माइक्रोमीटर था तो 100 माइक्रोमीटर रख दिया. विच इज टू KB 0.1 mm हो गया. KB की वैल्यू निकाली 0.3162 WI हो गई. तो WV बराबर KB 1/√of डायमीटर DPV था. KB की वैल्यू रख दी, ये हो गया. DP is more than DPV, 1/DP is less than DPV. तो मैंने इन टर्म्स ऑफ जब मैं बॉन्ड्स लॉ का फार्मूला बनाऊंगा तो WV विच इज टू KB 1/√of डायमीटर of V माइनस 1/√of डायमीटर of A. ठीक है, डायमीटर ऑफ पार्टिकल इन प्रोडक्ट इन द फील्ड. कुछ नहीं है. देखो, जितना अभी तक हम लोग ने तीनों हम लोग ने जो मतलब तीनों केर्शिंग लॉज देखे हैं, उसका यूज़ कैसे करना है वो अब हम देख लेते हैं. वो तो ठीक है, डिटेल्स में हम लोग ने देख लिए. तो देखो, हाउ वी कैन यूज़ द केर्शिंग लॉज. सो रेट्रिंजर्स लॉ क्या था, WR विच इज इक्वल्स टू P/m डॉट विच इज इक्वल्स टू KR 1 डायमीटर ऑफ द प्रोडक्ट माइनस 1 डायमीटर ऑफ द फीड. ठीक है, DPV माइनस DPA. ये जो दोनों डायमीटर्स होने चाहिए मीटर्स में. पहली बात, किक्स लॉ में क्या है, WK विच इज इक्वल्स टू P/m डॉट सेम ही है. KK ln डायमीटर DPA अपॉन DPV सेम यूनिट्स होनी चाहिए. ऑफकोर्स ln में है, सेम यूनिट होंगी तभी ये कैंसिल आउट हो जाएंगे. बाउंस लॉ में क्या है, WV P/m डॉट KV 1/√of डायमीटर ऑफ V माइनस 1/√of डायमीटर ऑफ A. ये वैल्यू mm में होनी चाहिए. ठीक है. अच्छा, लेट्स टेक वन एग्जांपल. एग्जांपल क्या है हमारे पास, व्हाट विल बी द पावर रिक्वायर्ड टू क्रश 250 टन पर आवर ऑफ लाइमस्टोन इफ 80% ऑफ फीड passes 60 mm स्क्रीन एंड प्रोडक्ट 4 mm स्क्रीन. WI क्या वर्क इंडेक्स हमको लाइमस्टोन का दे रखा है. ठीक है. तो P/m डॉट विच इज इक्वल्स टू क्या होता था, KV यानी 0.3162. WI इज इक्वल्स टू 1/DPV √1/DPA. तो 0.31 ये तो हम लोग निकाल सकते थे ना, 1/√100 माइक्रोमीटर था तो 100 को 0.1 mm कर लिया, 0.1 का स्क्वायर रूट निकाल लिया, तो ये वैल्यू आ गई थी. ठीक है. तो ये वैल्यू मल्टीप्लाई किया, वर्क इंडेक्स हमको दे रखा है. ठीक है. डायमीटर को किसका, प्रोडक्ट ये 4 mm और 60 है. इफ यू सॉल्व यू विल गेट द आंसर. P/m डॉट हमको दिया है. m डॉट कितना दिया, कहाँ गया ये 250. ठीक है, 250 टन पर आवर दिया हुआ है. तो P यहाँ से पावर कंजप्शन निकल जाएगा किलोवाट में. सिंपल. दूसरा एग्जांपल देखते हैं, बहुत अच्छा एग्जांपल है. द पावर रिक्वायर्ड टू क्रश 100 टन पर आवर ऑफ लाइमस्टोन. ठीक है, 100 mm टू 6.25 mm इज़ 170 किलोवाट. तो बेसिकली जो पावर रिक्वायर्ड दे रखा है 100 टन पर आवर लाइमस्टोन 100 mm साइज़ से वो 6.2 mm साइज़ करता है. तो उसमें 170 किलोवाट का पावर कंजप्शन होता है. कैलकुलेट करना है पावर रिक्वायर्ड बाई किक्स लॉ टू क्रश 100 टन पर आवर सेम हमको मास फ्लो रेट दे रखी है ऑफ लाइमस्टोन फ्रॉम 50 mm टू 3.125 mm. किससे करनी है हमको, किक्स लॉ से करनी है. तो हमको गिवन क्या है, मास फ्लो रेट दे रखी. पहला केस अगर मैं लेता हूँ, मास फ्लो रेट दे रखी है हमको टन पर आवर 100 mm से लेकर 6.2 mm. तो पावर कंजप्शन कितना 170 था. सेकंड केस में क्या हमको 50 से कहाँ ले जाना है 3.125 mm तक करना है. तो पावर कंजप्शन कितना होगा अकॉर्डिंग टू किक्स लॉ. किक्स लॉ क्या होता है, P/m डॉट KK ln DPA अपॉन DPV. फर्स्ट केस में हमने क्या लिख दिया, P1 ले लिया अपॉन 100. तो मैं वो सेम ही है, KK ln दोनों वैल्यू रख दी. पहली क्वेश्चन हो गई. दूसरे केस में क्या होगा, P2 अपॉन दिस KK ln डायमीटर्स रख दिए, दोनों को डिवाइड कर दिया. P1 की वैल्यू दी थी, P2 की वैल्यू. इफ सॉल्व यू विल गेट द P2 की वैल्यू 170 किलोवाट. सेम आ जाएगी क्या, सेम ही आई है यार. चलो कोई नहीं, हो जाता है सर. करने का जो प्रोसीजर वो यही है.
इसी साइज़ रिडक्शन में एक छोटा सा पॉइंट और है, वो भी हम लोग फिनिश करते हैं, साइज रिडक्शन हमारा फिनिश हो जाएगा, उसके बेस पे आप क्वेश्चंस कर लीजिएगा। तो आप वरना मैं करवा दूँगा। कोफिशिएंट ऑफ फ्लोएबिलिटी इन सॉलिड्स में क्या होता है, के विच इज इक्वल टू होता है पी एन अपॉन पी ए। द रेशियो ऑफ नॉर्मल प्रेशर टू द अप्लाइड प्रेशर इज कॉन्स्टेंट। इट इज़ द करेक्टरिस्टिक ऑफ मटेरियल नियरली इंडिपेंडेंट ऑफ पार्टिकल साइज। जैसे के की जो वैल्यू होती है 1 माइनस साइन अल्फा आई अपॉन 1 प्लस साइन अल्फा आई, वेयर अल्फा इज द एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन, के इज द मटेरियल करेक्टरिस्टिक। तो बेसिकली क्या रहता है कि हम लोग ये भी थोड़ा सा देख लेते हैं क्या, तो आप लोग को क्लियर होगा, आई थिंक दिख रहा होगा। थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, थोड़ा सा सेटअप करने की ज़रूरत है, आगे मैं कर लूँगा वो भी, ठीक है। थोड़ा सा सेटअप की ज़रूरत है आगे, ठीक है। एज यू कैन सी द रेशियो ऑफ नॉर्मल प्रेशर टू द अप्लाइड प्रेशर, ratio normal pressures to the applied pressure in solid material. Take a screenshot of this page, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं समझा देता हूँ, ठीक है। The ratio of normal pressure to the applied pressure in solid material is related to the angle of internal friction of solid material alpha m. Then this k is equals to Pn upon Pa, as हम लोग ने देख लिया, is equals to 1 minus sin alpha m upon 1 plus sin alpha m। और इसको हम लोग थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे तो साइन अल्फ़ा m इज इक्वल्स टू 1 माइनस के डिवाइड बाई 1 प्लस के, ठीक है। तो बेसिकली इससे छोटा सा क्वेश्चन है, वो भी देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, इफ़ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टू लेयर ऑफ सॉलिड पार्टिकल इज इक्वल्स टू 1, देन रेशियो ऑफ नॉर्मल प्रेशर टू अप्लाइड प्रेशर इज, तो गिवन हमको क्या है, 10 अल्फ़ा m की वैल्यू हमको 1 गिवन है, ठीक है। तो अल्फ़ा m की वैल्यू 45 हो जाएगी, k डैश की वैल्यू पी एन अपॉन पी है, 1 माइनस साइन अल्फ़ा m अपॉन 1 प्लस साइन अल्फ़ा m होती है। तो अल्फ़ा m की वैल्यू हमको 45 दी, 45 वैल्यू पुट कर दोगे तो 0.175 आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो बेसिकली दिस इज ऑल अबाउट द साइज रिडक्शन। सो इन द नेक्स्ट पार्ट में हम लोग जो है साइज़ रिडक्शन इक्विपमेंट्स के बारे में देखेंगे, जिसमें हम लोग कर्सर्स देखेंगे, हैमर मिल देखेंगे, बॉल मिल देखेंगे, जॉ कर्सर्स, ये सब चीज़ें देखेंगे, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हालांकि इससे भी क्वेश्चन आते हैं, देखो तीनों लॉज जो मैंने इसमें बताए हैं, रेक्टेंजल्स लॉ, हिग्स लॉ और बॉन्ड्स लॉ, आप फॉर्मूले डायरेक्टली याद रखिए उसके, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए, उससे क्वेश्चन काफ़ी आते हैं, ठीक है। सो टिल नाउ टेक केयर, बाय बाय।